हेलो दोस्तों, दूसरे ग्रह के जीवन को लेकर बीते लंबे समय से सवाल किए जा रहे हैं। इस अनंत ब्रह्मांड में जहां पर अरबों की संख्या में आकाश गंगाएं फैली हुई हैं, ऐसे में कई जगह ऐसी जरूर होंगी जहां पर जीवन मौजूद होगा। इसका मतलब है कि दूसरे ग्रह के जीवन का वह रूप दिखने में कैसा होगा, इसकी कल्पना करना संभव नहीं है। एलियंस की जब बात आती है, ऐसे में एरिया 51 का नाम जहन में सबसे पहले आता है। जी हाँ, इंटरनेट की दुनिया में समय समय पर एरिया 51 को लेकर कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वायरल होती रहती है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर आपको ऐसे कई वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें एरिया 51 के आसपास एलियंस और उनके यूएफओ देखने का दावा किया जाता है। हालांकि इन वीडियो में कितनी हकीकत और कितना फसाना है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हम आपको इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देंगे। उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुँचे, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। Then let's get it started। इसी कड़ी में आज हम इस खबर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि एरिया 51 क्या है और एलियंस के साथ इस खास जगह का क्या संबंध है। एरिया 51 अमेरिका के नेवादा में रेगिस्तान के बीच में स्थित एक मिलिट्री टेस्टिंग साइट और एयरफोर्स फैसिलिटी सेंटर है। जी हाँ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की माने तो यहाँ अमेरिका एलियंस को पकड़कर शोध कर रहा है। इसका मतलब है कि हाल ही में यूएस नेवी के 2 और अमेरिका के एक पूर्व सैन्य अधिकारी अमेरिकी कांग्रेस के साथ पूछताछ में एलियंस सबको लेकर कई हैरतअंगेज खुलासे किए हैं। इस दौरान वायुसेना के पूर्व खुफिया अधिकारी डेविड क्रूस ने पूछताछ में इस बात की जानकारी भी दी है कि 1930 के बाद से अमेरिका के पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी ये लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनके दावों में कितनी हकीकत है, इसकी पुष्टि कर पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इस खुलासे ने फिर से एरिया 51 और एलियंस की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बल दिया है। एरिया 51 की 24 घंटे निगरानी की जाती है। इस जगह पर बाहरी लोगों का आना जाना सख्त मना है। इस खास जगह के ऊपर से प्लेन उड़ने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। हाल ही में जो रोगन के पॉडकास्ट चैनल पर बॉब लजार ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था। बॉब लजार ने बताया कि उन्होंने काफ़ी समय पहले एरिया 51 में एलियंस टेक्नोलॉजी पर शोध करने का काम किया था। इस दौरान उन्होंने एलियंस टेक्नोलॉजी की कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग की जा सकती है, इस पर काम किया था। दुनिया में कई रहस्यमय जगहों में से एक है एरिया 51, जो कि अमेरिका में स्थित है। इस जगह को लेकर हमेशा तरह तरह की थ्योरी दी जाती रही है। इस जगह पर क्या है, इसका पता किसी को आज तक नहीं है। कुछ लोग इसे एलियन तो कुछ लोग इसे स्पेसक्राफ्ट से जोड़ते हैं। सीआईए ने 2013 में इसे अस्तित्व को माना है। तो आइए हम जानते हैं इस बेस के बारे में, आखिर इसका क्या रहस्य है। दुनिया में कई ऐसी जगह है जहां आम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है। ऐसी ही एक हाई सिक्योरिटी वाली जगह है एरिया 51। अमेरिकी की इस रहस्यमय जगह पर क्या है, इसके बारे में किसी को नहीं पता है, लेकिन लोग इसे लेकर अटकलें लगाते रहते हैं। अमेरिका के इस बेस पर हाई सिक्योरिटी है। हाई सिक्योरिटी और गोपनीयता के चलते इससे कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जोड़ी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि इस फैसिलिटी में एलियन टेक्नोलॉजी या एलियन जीव है। एरिया 51 अमेरिका के नेवादा में लॉस वेगस से 133 किलोमीटर दूर स्थित है। ये अमेरिका वायुसेना की टेस्ट और ट्रेनिंग रेंज फैसिलिटी है, जो हाई सिक्योरिटी से लेस है। माना जाता है कि इस एयरबेस पर आमतौर से हथियारों का परीक्षण या नए विमानों की ट्रेनिंग होती है। 1955 में इस साइट का अधिग्रहण अमेरिकी वायुसेना ने किया था। 2013 तक सीआईए ने कभी भी इस फैसिलिटी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया था।
2005 में सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के अनुरोध के बाद उन्होंने इसे स्वीकार किया था। इस बेस को कभी भी सीक्रेट बेस घोषित नहीं किया गया, लेकिन एरिया 51 में क्या होता है और यहाँ किस तरह की रिसर्च होती है, इसके बारे में सभी जानकारी गुप्त है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट मानते हैं कि इस फैसिलिटी में एक क्रैश हुआ एलियन स्पेसक्राफ्ट है। इंजीनियरिंग रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए इसे बनाने में लगे हैं। इस 1950 की रोसवेल दुर्घटना से जोड़ा जाता है। ये बेस 1950 के दशक में पहले U-2 और बाद में B-2 स्टील्थ बॉम्बर का टेस्टिंग ग्राउंड रहा है। डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का कहना है कि मूल रूप से ये आर्मी एयरक्राफ्ट के पायलटों के लिए हथियारों को टेस्ट करने की जगह है। शीत युद्ध के दौरान उच्च ऊंचाई वाले U-2 जासूसी विमान और हथियार प्रणालियों को भी यहाँ टेस्ट किया गया था। वर्तमान में अभी भी एरिया 51 का उपयोग एक रहस्य बना हुआ है। रहस्यमय एरिया 51 नेवादा परीक्षण रेंज का हिस्सा है। यह UFO से जुड़े सिद्धांतों का केंद्र भी है। इस अकॉर्डिंग रोसवेल क्रैश इतिहास की सबसे चर्चित और विवादास्पद UFO थ्योरी में से एक है। जुलाई 1947 में एक रहस्यमय मलबा मिला था। बाद में एक अखबार में लिखा गया कि एक उड़न तस्तरी न्यू मैक्सिको में क्रैश हुई है। इस क्रैश के बाद से ही एरिया 51 को इससे जोड़कर देखा जाता रहा है। दुनिया में हमेशा कुछ न कुछ विचित्र जगहें मिलती ही रहती है, जिनके बारे में लंबे वक्त से कई तरह की बातें हो रही है। इनमें कुछ बातें सच होती है तो कुछ सिर्फ अफवाह। ऐसी ही जगह है अमेरिका में एरिया 51। यूँ तो ये एक एयर बेस है, मगर लोगों का दावा है कि अमेरिका एलियंस पकड़कर उन्हें बंद करता है और उनके ऊपर शोध करता है। तो आखिर वास्तव में एरिया 51 क्या है और हमें यानी आम आदमी को इसके बारे में कितना बताया गया है? आखिर क्यों बनाई गई थी ऐसी जगह जहां 24 घंटे निगरानी रखी जाती है और लोगों को बाहर करने के लिए गार्ड खड़े रहते हैं? इस इलाके के ऊपर से प्लेन के उड़ने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। हालांकि इस साइट को मैप पर देखा जा सकता है। इस बेस का रनवे 12,000 फीट लंबा बताया जाता है। BBC की रिपोर्ट के अनुसार US मिलिट्री का कहना है कि यहाँ हथियारों की टेस्टिंग और एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। रिपोर्ट की माने तो ये जगह अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध के दौरान शुरू की गई थी, जब अमेरिका को हथियार टेस्ट करने थे। लोगों का दावा है कि इस जगह को साल 1955 से ही बना लिया गया था, मगर CIA ने इसके होने को आधिकारिक रूप से साल 2013 में माना। आखिर इसके क्या होते हैं दावे? क्या इस बारे में क्या डिस्कस किया जाता है, क्या चर्चाएं होती है? एरिया 51 को लेकर अभी तक लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। लोगों को ये तक नहीं पता कि इसे एरिया 51 आखिर क्यों बोलते हैं, इसका क्या कारण है, इसका क्या रहस्य है, एरिया 51 बोलने का क्या कारण है। अमेरिकी सरकार ने अपनी तरफ से कभी इसको लेकर कोई खुलासा नहीं किया। जो सबसे बड़ा दावा किया जाता है वो ये है कि 1947 में न्यू मैक्सिको में एक एलियन विमान गिरा था, जिसके एलियन पायलट और विमान को पकड़कर यहाँ रखा गया था। कई लोगों ने ये भी दावा किया है कि यहाँ पर अक्सर UFO उड़ते हुए देखे गए हैं। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ उन एलियंस को पकड़कर टेस्टिंग की जाती है। एलियन को लेकर सबसे बड़ा दावा किया जाता है। इस एरिया 51 को लेकर जो सबसे बड़ा दावा किया जाता है वो ये है कि साल 1947 में न्यू मैक्सिको में एक एलियन विमान क्रैश होकर गिरा था। दावा किया जाता है कि क्रैश के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इस विमान और उसके एलियन पायलट को इसी एरिया 51 में कैद कर लिया था। आपको क्या लगता है? दरअसल अमेरिका अपनी तकनीक हमेशा दुनिया से छिपाता रहा है। एरिया 51 को उसने बना तो लिया था 1955 में ही, लेकिन दुनिया के सामने इसे 2013 से पहले तक जाहिर नहीं किया गया था। यहाँ तक कि इस जगह सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा होती थी कि
सैटेलाइट से भी यहाँ की तस्वीरें नहीं ले जा सकता था। यही वजह है कि लोगों ने हर उस थ्योरी पर विश्वास करना शुरू कर दिया जो इसके बारे में फैलाई गई है। तो प्यारे दर्शकों, आपको क्या लगता है कि एरिया 51 क्यों बनाया गया होगा? आखिर वहाँ क्या होता है? क्या वहाँ सच में एलियंस को कैद करके रखा गया है, एलियंस पे टेस्टिंग चल रही है, या कोई और बात है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे ज़रूर साझा करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और सबसे ज़रूरी बात, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है, ताकि हम आपके लिए हमेशा लगातार वीडियो लाते रहें, इसी तरह आपको जानकारी प्रोवाइड करते रहें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।